32 डेज़ का डे 4। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डे 4 है वो परफेक्ट स्टडी डे नहीं था और उसका एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो डे है वो इतना छोटा भी क्यों है और इसमें इतनी ज़्यादा मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने स्टिल वो स्पेशल डे होने के बावजूद भी मैंने अपनी चीज़ें जो है वो पढ़ाई को लेके मैनेज करी है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और इस वीडियो में मैं आपके साथ में गाइडली का आरबीआई असिस्टेंट का जो मेरा मॉक नंबर 7 था उसका भी मैं डिटेल मॉक एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको मेरे साथ में प्रिपरेशन करनी है, लाइक आप ऐसे कंपैरिजन ढूंढते हो कि यार किसके साथ में मैं कंपैरिजन करूं, लाइक मैं अगर मॉक लगाऊं एक कंसिस्टेंसी रखूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली जो है वीडियोस डाल रही हूँ। तो वही सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। आज की टू डू लिस्ट मैंने बना तो पूरी डिटेल में ली थी, लेकिन मेरे स्पेशल रीज़न जो था वो ये था कि आज मेरे घर पे मेरे नानी सा आए थे। और क्योंकि हम वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे। हम बहुत टाइम से उनको बुला रहे थे लेकिन वो मना कर रहे थे और आज जो है वो आए थे। तो इस वजह से मैं उनसे बातें करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप ऐसे साथ में बैठते हो फैमिली के साथ में, जब पता चलता है कि यार प्रिपरेशन लाइफ के अलावा भी अपनी एक रियल लाइफ है जिसमें आपको जो आपके जो लोग हैं वो आपका वेट करते हैं आपसे बात करने के लिए। तो कल मैंने मतलब काफ़ी टाइम मेरे नानी सा के साथ में स्पेंड किया था, तो इस वजह से मेरा जो ये वाला जो रूटीन है ना वो बहुत ही छोटा होने वाला है। तो जिसके अंदर मैंने सबसे पहले जो है इंग्लिश का जो है सेक्शन मॉक लगाया था। और ये जो मॉक लगाया था ये मैंने गाइडली का ही मॉक लगाया था और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का मॉक था ये। इंग्लिश के लिए मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक प्रेफर करती हूँ, मतलब जितने सेक्शनल मॉक लगा सको उतने लगाओ। मैं खुद को भी यही बोलती हूँ, इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश सही नहीं है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रैक्टिस करो, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे पैटर्न सब घूम फिर के यही लूप में चलते रहते हैं। फिर इसके बाद में मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली, जो कि आपको पता है मैं आशीष गौतम सर की क्लास लेती हूँ। इनका पढ़ाने का तरीका ये है कि ये पहले तो रिवीजन करवाते हैं पिछले क्लास का और फिर इसके बाद में वो डेली जो करंट अफेयर्स आती है उसको करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपने पिछला पढ़ा है और अगर आपको डाउट है कि यार मुझे ये चीज़ याद नहीं है या ये चीज़ याद नहीं है, तो वो क्लियर हो जाता है जब आप एमसीक्यूज़ करते हो। और एमसीक्यूज़ के थ्रू आपकी जो समझ है करंट अफेयर्स की वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाती है कि हाँ यार अब तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ये तो हो ही जाना है। और इसके अलावा सर जो है वो अदर डिटेल्स भी उससे रिलेटेड काफ़ी सारा जो है वो बता देते हैं। और बस ये चीज़ मैंने ये वाली क्लास ली थी। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जो मैंने कल बताया था कि मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी पीडीएफ पढ़ रही हूँ। और तो वो वाली जो पीडीएफ है वो मैंने कंप्लीट करी थी। मैंने पीडीएफ को जो है बांट रखा है, लाइक वो जैसे जैसे क्लासेस आ रही है ना, क्योंकि क्लासेस जो है मैं ऑलरेडी जो है मैं ले चुकी हूँ, तो मुझे क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास नोट्स भी बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो मैं पीडीएफ के थ्रू कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी और एडिटोरियल के अंदर जो मैंने आज आर्टिकल पढ़ा था उसका नाम था द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन JNK। तो बहुत ही अच्छा जो है आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा रीडिंग था। तो मतलब ऐसे पीओ प्रीलिम्स टाइप था लेकिन अच्छा खासा था। फिर इसके बाद में मैंने जो हर्षल सर की जो क्लास चल रही है वन शॉट वाली, उसके अंदर मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं CISI ले रही हूँ प्री प्लस मेंस का। तो उसका मैंने 1 घंटा टाइप कुछ कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने आगे ही क्लास भी कंप्लीट कर ली। और फिर इसके बाद में मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी और कंप्यूटर के अंदर मैंने आज जो पढ़ा था वो MS एक्सेल था। और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ अच्छा खासा समझ लिया था। नोट्स तो मैं नहीं बना रही हूँ, पता नहीं मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर में नोट्स नहीं बना रही हूँ या फिर क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट होगा, आप समझ ही लेते हैं। फिर इसके बाद में ये मैंने मॉक लगाया था, मॉक नंबर 7, जिसके अंदर जो मेरे मार्क्स आए वो 85 का स्कोर बना है। यार 95 अटैम्प्ट हैं लेकिन 85 स्कोर है। मुझे इतना चिड़न या इतनी फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हो आप कि इतना वो होता है ना कि यार एक्यूरेसी क्यों नहीं बन पा रही है। लाइक चलो इंग्लिश का तो चलो समझ आता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही और बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन चीज़ों को अटैम्प्ट भी करती हूँ, लेकिन वो
गलत ही हो जाते हैं मेरे से। तो ऐसे करके मेरे इंग्लिश में तो 2 गलत हो गए थे, और रीजनिंग और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे 3-3 गलत हो गए थे, जो कि मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। 2 चलो इंग्लिश में हो जाता है मेरे से गलत, तो उसमें तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता। और ये वाला जो टाइप है, ये तो मेरे से एक ना एक क्वेश्चन गलत होता ही है। और एक मेरा पैसेज में से गलत हो गया था, और इस शुरुआत वाले जो मेरे 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए थे। तो और ये मेरा न्यूमेरिकल वाला है जिसके अंदर मेरे 3 गलत हो गए थे, और ये सिंप्लीफिकेशन में से गलत हुआ था एक तो, जो कि मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन बोलो या जल्दबाजी बोलो, इतना वो जल्दबाजी के अंदर गलत हो जाती है चीज़ें। और ये मेरे रीजनिंग के अंदर है, और ऐसे ऐसे टॉपिक गलत हुए ना जो मेरे गलत नहीं होते हैं। सिलोगिज्म वाला गलत नहीं होता है, और ये चाइनीज़ डिकोडिंग वाले गलत नहीं होते हैं, तो ये वाली चीज़ें जो है मेरी गलत हुई है। तो बस ये था मेरा ओवरऑल। बाकी ये वाला जो ब्लड रिलेशन है, इसके अंदर मैंने 2 मिनट के आसपास जो है टाइम लगाया था, और इसमें काफ़ी ही ग्लिच हो, मतलब समझने में दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से काफ़ी टाइम तो मेरा इसमें ही लग गया था। तो ये मेरा ओवरऑल था मॉक नंबर 7 का। अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताना, और नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।